नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क से रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है बोरीवली ब्रिज। बोरीवली ब्रिज जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा सड़क के साथ साथ रेल पुल भी है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और यह असम के डिब्रूगढ़ शहर के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है 4.94 किलोमीटर है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है और दूसरा जो सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश है। और जो सबसे बड़ा देश सोना उत्पादक है वो चाइना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका सही उत्तर है बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और अगर पूछा जाए कि विश्व कप क्रिकेट जो है 2023 वाला कहाँ आयोजित होने वाला है, तो ये भारत में आयोजित होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुब मीनार का जो नींव है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था, लेकिन कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हम लोग और कुछ उद्यान देख लेते हैं, जैसे बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में होती है। उसी प्रकार से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सौर प्रभा मंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत का वैज्ञानिक मिशन क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है, जो इसका वैज्ञानिक मिशन है उसका नाम आदित्य L1 है और आदित्य L1 जो है देश का पहला सौर क्रोनोग्राफ होगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बनाया गया और वर्तमान में भारत के 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। झारखंड है 28वां, जो कि 15 नवंबर 2000 को राज्य के रूप में बनाया गया। उस प्रकार से 27वां जो है उत्तराखंड है 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। उसी प्रकार से जो 26वां है छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। गोवा है 25वां है और 20 मई 1987 को बनाया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और यह आंदोलन जो है 1928 में गुजरात के किसानों के लगान के वृद्धि में के विरोध में हुआ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लगान में वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉस का जो पूरा नाम है या फुल फॉर्म है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी प्रकार से HTTPS का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। UPI का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन जो है उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्हें ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित और अमूल कंपनी के जो संस्थापक हैं वो वर्गीस कुरियन ही हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।